मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी ज़िंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी ज़िंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती। सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में अब सांवल चूंकि बता देगा असलम को कि सेठ दाऊद वो किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए अब असलम के पास कोई चारा नहीं होगा यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि वो किसी सूरत भी पिया को सेठ दाऊद के हाथ नहीं लगने देगा। और उधर पिया तो मुसलसल दिन रात टेंशन में होती है जब से सांवल ने उसे बताया होता है कि सेठ दाऊद ने तुम्हें उठाने का काम मुझे सौंपा है। और दूसरी तरफ पिया अभी इस टेंशन से बाहर नहीं आई होती कि लुबना उसे कहती है कि तुम अली यार से बात क्यों नहीं कर रही, वो मेरे पास आया था, इशिश तो तुम्हारे पेरेंट्स के दरमियान है। तो इस पे अब बहुत गुस्सा आएगा पिया को और उसे लुबना से कहेगी कि मेरे बारे में उससे बात मत किया करो और उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दो। और पिया इसी चीज़ की टेंशन लेते हुए मुसलसल इस चीज़ के बारे में सोच रही होगी। उधर अली यार अपने पेरेंट्स को बता देगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ पिया से ही शादी करनी है, अगर इसके अलावा कोई लड़की आपने मेरी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश की तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और वो पिया से मिलना चाहता है और उसके पास कोई चारा नहीं उसके घर जाने के सिवा, क्योंकि पिया अब यूनिवर्सिटी नहीं आती और कॉल भी नहीं कर सकता वो पिया को। तो वो जैसे ही पिया के घर तक पहुंचता है तो सांवल पहले ही पिया के साथ बात कर रहा होता है और वो तो पिया से ये बात कर रहा होता है कि आप लेकर चली जाएं अपनी अम्मी और असलम साहब को यहाँ से आज की रात, क्योंकि मैं भी सेठ दाऊद को ज़्यादा अरसा तक टाल नहीं सकता। और पिया कहती है कि सांवल मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो चाह कर भी इन हालात को बदल नहीं सकती हूँ। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है, मेरी तो ज़िंदगी में सब कुछ बदल कर रह गया है। लेकिन उधर अली यार को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सांवल और पिया में कुछ चल रहा है, उसे लगता है कि इसी वजह से शायद पिया मुझसे बात नहीं कर रही और वो अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा होता है। हो सकता है कि वो सांवल के सामने भी आकर खड़ा हो जाए और सवाल करे कि आखिर तुम्हारा पिया के साथ क्या ताल्लुक है। दूसरी तरफ सांवल अब असलम साहब को भी ये बात खुद बता देगा, क्योंकि ये काम सेठ दाऊद ने मुझे सौंपा है कि पिया को तुमने उठा कर लाना है, तो इसलिए मैं आपको ये बात पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोग आज के आज यहाँ से जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि मैं भी ज़्यादा देर तक सेठ दाऊद के आगे बहाने नहीं बना सकता, क्योंकि वो बहुत शातिर इंसान है और वो समझ जाएगा कि मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ। उधर असलम साहब जाते हैं, वो घर जाते ही तैयारी शुरू कर देते हैं और ज़किया को और पिया को भी आवाज़ें लगाते हैं। और पिया को इस सारी सिचुएशन पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये जो जुल्म आपने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ किया है और ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार आखिर मूसा है या आप। इसका जवाब तो असलम साहब के पास नहीं होता, क्योंकि वो क्या जवाब दें, वो जानते हैं कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। इसलिए वो सामान की तैयारी करते हैं और साथ ही ज़किया से कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई के पास चले जाएंगे हैदराबाद और वहीं कुछ दिन गुजार लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेठ दाऊद के बंदे उनको यहाँ से भागने देंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और जब पिया और असलम साहब यहाँ से जाने में नाकाम रहेंगे तो फिर सांवल को पता है कि सेठ दाऊद जैसा शातिर इंसान कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो वो फिर टीपू से कहेगा कि अब हमें खुलकर सेठ दाऊद का मुकाबला करना होगा। और इस पर सांवल टीपू से कहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिया को तो मैं कभी भी सेठ दाऊद को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। और उधर सेठ दाऊद के बारे में सांवल अली यार को भी सब कुछ बता देगा। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो पिया की खातिर ये सब कुछ रोक सके, लेकिन मुझे लगता है कि आलियार को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो वो बजाय इसके कि अपने बाबा को गलत समझे, उसे ऐसा लगेगा कि सांवल ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पिया से खुद शादी करना चाहता है और उसे मेरा और पिया का साथ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो मेरे बाबा पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है। व्यूवर्स, आप भी अपनी राय का इजहार करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।